फिलहाल राजस्थान के सबसे बड़े गांव फेफाना, जिला हनुमानगढ़, तहसील नौर गांव में पहुंचे हैं। और शहीद जो सुरेश कुमार जानी 11 साल पहले 2015 में भर्ती हुए थे और लेह लद्दाख में उनकी ड्यूटी थी। आज उनकी शहादत हो गई है और पहली बार हम देखने लग रहे हैं। हरियाणा में बहुत सारी हमने शहादत देखी हैं। हर फौजी का मान सम्मान होता, चाहे वो रिटायरमेंट हो फौजी की, चाहे वो शहादत हो, लेकिन आज पहली बार आए हैं राजस्थान के सबसे बड़े गाँव। 15,000 वोटों का ये गाँव बताया जा रहा है। फेफाना गांव है हनुमानगढ़ जिले का। इतना बड़ा गांव, और इस गांव में दुख की घड़ी तो उस परिवार पर है कि जिन्होंने अपना लाल खोया है, उस परिवार का एक सदस्य चला गया। लेकिन दूसरी तरफ इस गांव ने जो गर्व जताया है उस शहीद के ऊपर, जिस तरीके से, जितना बड़ा गांव है, करीब 2-2.5 किलोमीटर गांव के बस स्टैंड से शमशान भूमि पड़ती है, और रास्ते में ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई छत नहीं जहां महिला, बच्चे या बुजुर्ग ना खड़े हों। फिलहाल आपने देखा है कि किसी भी शादी समारोह में इस तरीके का एक मंडप सजाया जाता है या फिर द्वार सजाए जाते हैं। खुशी का माहौल इस गांव में कि एक और लाल ने इस गांव का नाम विश्व पटल पर चर्चित किया है, यानी गांव का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और तिरंगा भी हर किसी को नसीब नहीं होता। इस गांव के छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बुजुर्ग और युवा और महिलाएं और बेटियां, सारी की सारी जो हैं पलके बिछाएं श्रद्धांजलि के लिए। सबके हाथों में फूल है। पूरा गांव गलियों में खड़ा है। और पीछे जो ये द्वार आप देख रहे हो, किस तरीके का एक स्वागत द्वार बनाया गया है, यानी शहीद को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। और साथ में यूनिट के काफ़ी फौजी आए हैं, यानी राजकीय मान सम्मान के साथ। यहाँ के जो विधायक हैं, शायद महिला हैं, वो भी इसी गांव से बताई जा रही है। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा गांव फेफाना, और चारों तरफ आप देख, हाँ जी, और इसी गांव से है ना? अच्छा अच्छा, अमित चाचान, यानी इसी गांव से विधायक हैं, उनके पिताजी आए हुए हैं। और पुलिस प्रशासन से भी काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आए हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि एक शहीद फौजी का इतना मान सम्मान के पूरा गांव, पूरा का पूरा गांव गलियों में खड़ा। आप देखो, जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी, शायद कैमरे की नज़र छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हर जगह, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, बेटियां सभी खड़े हैं स्वागत में, सम्मान में। पहले भी इस गांव का कोई फौजी शहीद हुए हैं? हाँ, फौजी शहीद हुए हैं और अच्छा, दो फौजी कितने हैं। शहीद हुए हैं मतलब आज से पहले? दो हुए हैं, आज से, आज ये तीसरा है। ये जो स्मारक बने हैं आप देख रहे हो, एक बार जूम करके दिखाना, दोनों शक्ति स्थल ये बने हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय पार्क प्रवेश द्वार, दोनों शहीदों के स्मारक बने। तो ये तीसरा शहीद है? तीसरा शहीद है ये। तो परिवार में कौन कौन है इसके, सुरेश के पता हुआ? उसके परिवार में है ना, उसके पिता हैं, भाई है, माँ है, और दो बच्चे। बच्चे तो देखे थे शायद काफी छोटे हैं। हाँ, तीन बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो 3 साल का है, बड़ा है थोड़ा 5 साल का है। तो 2 बच्चे ही? हाँ, 2 बच्चे। तो जिस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से दीवार तो नहीं सजा जाते, तो मतलब खुशी है कहीं ना कहीं भाई, एक फौजी ने गांव का नाम रोशन किया। सम्मान, बस सम्मान के सम्मान गांव सम्मानित हुआ इससे। ये तीसरा हमारा है, वो शहीद है। शहीद है। उनसे पहले थे भूप सिंह, उसके बाद जालिम कौन सिंह। से सन में जालिम हुए? जालिम सिंह उधर, वो सन तो नहीं सर, याद नहीं। काफी पुरानी बात। हाँ हाँ हाँ, ये जालिम सिंह तो अभी और एक 21 में, एक 95 में, एक 2021 और एक 2026। तो मतलब काफ़ी सम्मान की दृष्टि से जो ये दिखता है ना कि गलियां साफ की गई है, ये कली बिछाई गई है, बच्चे खड़े हैं, सारे स्कूलों के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे, सबके हाथ में तिरंगा है, फूल है, और जोश भी है, देशभक्ति की भावना भी देखने को मिल रही है। जी देखिए, दुख की घड़ी तो है ही, बिल्कुल दुख तो लेकिन पूरे गांव के लिए है। लेकिन फिर भी सम्मान के लिए देखो, सारे जो आसपास के भी गांव के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। मतलब गर्व भी है कहीं ना कहीं कि इस गांव के बेटे ने देश के लिए शहीद हुए, शहीद हुए, जान दी अपनी। तो उसी मतलब सम्मान की दृष्टि से सम्मान, ये इतनी डेकोरेशन करी गई है। सम्मान उनके सम्मान के लिए। हमारे गांव के काफ़ी जवान हैं, वो इसमें मिलिट्री में हैं, अच्छा, देश की रक्षा में खड़े हैं। बहुत बड़ा गांव है। बहुत बड़ा तो गाँव। हजारों जवान होंगे, सैकड़ों तो नहीं होंगे शायद? हजारों तो नहीं है, सैकड़ों तो होंगे। हाँ सैकड़ों तो है। 100 से ज्यादा तो होंगे। हाँ, 100 से ज़्यादा होंगे। पुलिस में, हाँ, इसमें मिलिट्री में आज सीमा पर खड़े हैं वो, देश के लिए। तो मतलब देखो, गांव गर्व करता है भाई। बिल्कुल देखो, जिस गांव का बेटा ना भारत माता की रक्षा के लिए, यानी जिसकी वजह से ये पूरा देश सुरक्षित है,
जो अपनी जान हथेली पर रख के पूरे देश की रक्षा करते हैं, पूरे देश की सुरक्षा करते हैं। देश के सबसे सच्चे और अच्छे और सबसे रियल अगर कोई हीरो है तो वो फौजी हैं, और फौजियों का सम्मान होना चाहिए। जिंदे फौजी का भी सम्मान होना चाहिए। कहीं दिखे तो उसको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उसको हौसला मिलता है, ताकत मिलता है कि ये पब्लिक आपके साथ है। कोई फौजी अगर रिटायरमेंट आता तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। और आज अगर इस गाँव का बेटा, इस माटी का लाल शहीद हुआ है तो गांव उसको इतना ज़्यादा सम्मान दे रहा है। और दुख तो है, उसके साथ साथ गांव को गर्व भी है कि तीसरा इस गांव का बेटा जिन्होंने इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और अभी शमशान भूमि काफ़ी दूर है, लेकिन पूरा गांव आज सड़कों पर है। रोष है, लेकिन साथ में देशभक्ति का जोश भी है। जय जवान जय किसान। राहुल ठीक थोड़ा राहुल अमित